पहले शक्ति पूछा दे देती थी परंतु अब नहीं देती है। पहले हमें अनुभव होते थे परंतु अब नहीं होते हैं। और किसी ने हमारी शक्ति बांध दी है। क्या ऐसा हो सकता है? मैं ये चीज़ नहीं मानता। तो सभी संगत को जय माता की। इन सभी विषयों पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शक्ति पूजन करते हैं, जो शक्तियों के मंत्र जाप करते हैं, जो उनकी सेवा पूजा आराधना साधना हर चीज़ करते हैं और उनको अनुभव भी होते हैं। स्वप्न के माध्यम से आदेश भी होते हैं और जब उनको आदेश होते हैं तो वो उन आदेशों का पालन करके उनसे कार्य भी लेते हैं और उनके कार्य जब संपूर्ण हो जाते हैं तो अपनी शक्तियों का भोग प्रसाद कोई तो लगा देता है और कोई लगाता नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैसेज कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे शक्ति पहले पूछा दे देती थी कि कोई भी इंसान अगर मेरे सामने बैठता था तो मैं उसका भूत भविष्य सब कुछ बता दिया करता था और अब मेरी शक्ति बंद गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पत्थरों के बीच फंसा हूँ, कोई मुझे बाहर निकलने नहीं देता है और कोई भगत वगैरह मेरे स्वप्न में आके मुझसे ये बोलता है कि तुम्हारी शक्ति का तो बंधन कर दिया है। परंतु मैं ये चीज़ नहीं मानता कि शक्ति को कोई बांध सकता है। देखिए, आपकी शक्ति को अगर कोई आप से बड़ा, जैसे मरगट वाली माँ होती है, शमशान काली माता होती है, अगर किसी के पास इनकी सिद्धि है, किसी ने इनको मना रखा है, शमशाना वाली माता को किसी ने अगर मना रखा है, अपने भोग प्रसाद पे लगा लो, अपनी श्रद्धा भक्ति पे लगा लो या अपने मंत्र से लगा लो, किसी भी क्रिया से उन्होंने उसको अगर मना रखा है और वो उसके माध्यम से आपकी शक्ति को रोकने की कोशिश करते हैं तो आपकी शक्ति बंद जाती है। कब? जब आप शमशान काली माता को नहीं पूजते हो तब आपकी शक्ति का बंधन हो भी जाता है, क्योंकि वहीं से सारी शक्तियां चलती हैं, वहीं से सभी शक्तियों का जो है, जो कोई भी इंसान है चाहे वो जिंदगी भर कितनी भी भक्ति करे, कितनी भी पूजा करे, किसी भी इष्ट को पूज ले, परंतु उसका अंत और आखिरी घर शमशान ही है। और ये अधिकार है माता शमशान कालिका को कि वो किसी की चीज़ों का, शक्तियों का बंधन कर सकती है, परंतु वो कुछ समय के लिए रहता है। और हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग इस चीज़ के वहम में है कि मेरी शक्ति को बांध दिया, देखिए, अगर आप माता शमशानों वाली का भोग प्रसाद दे रहे हो, आपने उनको मंदिर पे मना रखा है, थान पे मना रखा है, या फिर आप शमशानों में ही उनका भोग प्रसाद दे रहे हो, कोई खप्पर भेज रहा है, कोई उनका कुछ भोग दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, वो देखो अपने अपने हिसाब से चलता है। कोई तमस्वे पे मना लेता है, कोई सात्विक पे मना लेता है। वैसे तो ज़्यादातर इनका 99% तो तामसिक भोग पर ही माताएं चलती है, चलाया ही इनको इसी भोग पे जाता है। और चलाया क्या जाता है, हम कौन होते हैं चलाने वाले? कोई भी तांत्रिक भगत इनको चला नहीं सकता। इनकी तो कृपा मात्र होती है कि इनके निमित्त जो भोग प्रसाद दिया जाता है, ये अपने जो भूत प्रेत, इनकी गोदी में तो करोड़ों की संख्या में भूत प्रेत समाये हुए हैं, क्योंकि ये सभी का संहार करने के लिए शमशानों में बिठाई गई हैं, महाकाल के साथ स्वयं शमशानों वाली माता। तो भैया, इनके बिना तो देखो कोई रोग कटता नहीं है, पहली बात तो। परंतु जो शक्ति का बंधन होता है ना, कि लोग ये कहते हैं कि शक्ति का बंधन कर दिया, देखिए 90% मामलों में तो आपकी शक्तियां खुद ही बंधन लगाती हैं। कब लग जाते हैं बंधन? के पहले आप जिस वेग से, जिस रूट से उनकी पूजा किया करते थे, अब आप नियमित उठते थे, भोग प्रसाद दिया, अपने काम धंधे पे निकल गए, कर्म करते थे। परंतु क्या हुआ कि शक्ति की पूजा करते करते वो प्रसन्न हो गई और उसने अपना सवारी के रूप में आपको एक अंश बख्श दिया। एक अंश जब आपके शरीर पे आने लगा तो आपको अब लगने लगा कि अरे वाह, मेरे ऊपर तो शक्ति आ गई। तो आपके अंदर अहम आ जाता है। अहम यानी अहंकार, थोड़ा अभिमान आप लोग करने लग जाते हो कि मेरे पास तो अब शक्ति है। और वो शक्ति या देवी अनायास ही किसी की पूछा भी देने लग जाती है और पूछा से उस व्यक्ति का, सामने वाले का, जिसके आपने पूछा दे दिया, दुख भी दूर हो जाता है कई मामलों में और कार्य भी बन जाता है। अब आप एक बात सोचिए, उस इंसान ने क्या आपकी शक्ति के निमित्त कोई भोग प्रसाद या फिर उनका मान सम्मान किया? नहीं किया। और शक्ति का भी छोड़ो, क्या आपका किया? आपका भी नहीं किया। और आप इतने फूल जाते हो, आप इतना, वो कहते हैं ना कि अपनी तारीफ सुन के जो इंसान खुश होता है ना, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है, जिसको तारीफ सुनने की आदत होती है। तो इतना फूल जाते हो कि अरे छोड़ो भाई, उसने नहीं दिया तो हमें भी नहीं देना, हम भी अपनी शक्ति का मान सम्मान करना वहाँ पे भूल जाते हैं। फटाफट तड़ातड़ पूछे दे देते हैं, बस लोगों के कार्य बन जाए, हम भगवान बन जाए, हमारा नाम चल जाए,
हमारी तरक्की हो। ऐसा होता भी है, लोग आपको जानने भी लग जाते हैं, पूछने भी लग जाते हैं, परंतु क्या होता है कि आप अपनी शक्ति का मान सम्मान करना छोड़ देते हो, फिर आप उनको इसी ही दिशा में चलाने लग जाती है। यानी कि एक टारगेट आप पकड़ लेते हो कि मुझे तो बस पूछा ही देनी है। अगर आप पूछा देने के इच्छुक हो तो आप किसी गुरु से गद्दी लीजिए, हाथ लीजिए, विद्या सीखिए, अपनी शक्ति को तब जा करके चलाइए। जिन लोगों की आप पूछा दे रहे हो, जिन लोगों से आप कार्य करवा रहे हो अपनी शक्ति के, उन लोगों से उनका भोग प्रसाद, उनका मान सम्मान जरूर करवाएं। और अगर उन शक्तियों का नहीं करवा सकते तो अपना तो भाई जरूर करवाना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर आई है, आपके लिहाज प्यार में, आपके आदेश में, आपका मान सम्मान रखने के लिए उनका कार्य करे। नहीं तो शक्तियों को कोई बांध नहीं सकता। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो शक्तियों को बांध देगा या फिर बंधन कर देगा। अगर एक इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को बांध लिया तो फिर भाई इंसानों के पैर पकड़ो, शक्तियों को पूजने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। फिर जितने भी मंदिर हैं भगवान के, सभी मंदिरों में तो ताले लटकाए जाए और सिर्फ इंसानों को पूजा जाए, शक्तियों को पूजना बंद किया जाए। देखो शक्ति होती हैं, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है कि पितरों को मत पूजो, ये प्रेत होते हैं। तो भाई अगर एक इंसान अनपढ़ है, बेचारा गरीब है, वो अकेला ही घर में कमाने वाला है, और अगर वो दिन रात जाप करने बैठ जाए तो उसके बच्चों को कमा के कौन खिलाएगा। और अगर 2 मीटर 5 मीटर कपड़ा दे करके उसके घर के प्रेत शांत हो रहे हैं और उसके घर में जो वो कमा रहा है, जो कमाई, जो काम धंधा चल रहा है उसका, उसकी वजह से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो पितरों को पूजने में समस्या कहाँ पर है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग दोगले क्यों हैं। शक्तियों से झोलियां तो सबको भरवानी है, परंतु शक्तियों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो यही कारण होता है कि आप उस वक्त जब आपकी शक्ति पूछा दे देती है, लोगों के कार्य बन जाते हैं और आपकी शक्ति का और आपका कोई मान सम्मान की तरफ से नहीं होता, तभी आपकी शक्तियां बंधन मारती हैं। और तब वो खुद स्वयं ही बंधन मार लेती हैं कि तुम तो बहुत ही लालची हो गए हो, हम तुम्हारे लिए आए थे और तुमने जगत के लिए हमें प्रयोग किया। और अगर जगत के लिए आप उनका प्रयोग करना चाहते थे, उनसे कार्य लेना चाहते, तो आप जगत की रीत के हिसाब से गुरु धारण करके जगत कल्याण की गद्दी लगा करके अपनी शक्ति को चलाइए। आपकी शक्ति कभी भी नहीं बंधेगी और आपके ऊपर कभी भी कोई क्रिया नहीं होगी, ये हमारा मानना है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ऐसे तथ्य बहुत सारे मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी ऐसी जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। जो लोग भटक रहे हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि भटके हुए लोगों को भक्ति की राह में ले जाएं, ना कि पाखंडवाद की तरफ ले जाया जाए। तो अगर आप मेरी बात से सहमत होते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो लगातार देखते रहिए, क्योंकि जैसे ही चैनल की वीडियो आप देखते हो चैनल ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं तो आपके लिए वीडियो भी लेकर के आते हैं। तो जिस सभी संगत को जय माता की।